ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। राजा भरत का मर्ग शरीर में आसक्ति के कारण मर्ग होना, फिर ज्ञान संपन्न ब्राह्मण होकर जड़ वृत्ति से रहना। जड़ भरत और स्वामी नरेश का सवाल। नारद जी बोले, महापाक, मैंने आध्यात्मिक आदि तीनों टापों की चिकित्सा का उपाय चुन लिया, तथापि मेरा मन अभी भ्रम में भटक रहा है, वह शीघ्रतापूर्वक स्थिर नहीं हो पाता। ब्राह्मण, आप दूसरों को मान देने वाले हैं, बताइए, यदि दुष्ट लोग किसी के मन के विपरीत बर्ताव करें तो मनुष्य उसे कैसे सह सकता है। सूत जी कहते हैं, नारद जी का ये कथन सुनकर ब्रह्मपुत्र सनंदन जी को बड़ा वह हर्ष हुआ। उन्होंने राजा भरत के चरित्र का स्मरण हो आया और वे इस प्रकार बोले। चनंदन जी ने कहा, नारद जी, मैं इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहूँगा जिसे सुनकर आपके भ्रांत मन को बड़ी स्थिरता प्राप्त होगी। मुनिश्रेष्ठ, प्राचीन काल में भरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए थे जो ऋषभ देव जी के पुत्र थे और जिनके नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। राजा भरत ने बाप दादों के क्रम से चले आते हुए राज्य को पाकर उसका धर्मपूर्वक पालन किया। जैसे पिता अपने पुत्र को संतुष्ट करता है, उसी प्रकार वे प्रजा को पसंद रखते थे। उन्होंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके सर्वदेव स्वरूप भगवान विष्णु का यजन किया। वे सदा भगवान का ही चिंतन करते और उन्हीं में मन लगाकर नाना सत्कर्मों में लगे रहते थे। तदंतर पुत्रों को जन्म देकर विद्वान राजा भरत विषय से विरक्त हो गए और राज्य त्याग कर पुलस्त्य एवं पुल मुनि के आश्रम को चले गए। उन ऋषियों का आश्रम शालग्राम नामक माँ क्षेत्र में था। मुक्ति की इच्छा रखने वाले बहुत से साधक उस तीर्थ का सेवन करते थे। मुने वहीं राजा भरत तपस्या में संलग्न हो यथाशक्ति पूजन सामग्री जुटाकर उसके द्वारा भक्ति भाव से भगवान माँ विष्णु की आराधना करने लगे। नारद जी वे प्रतिदिन प्रातः काल निर्मल जल में स्नान करते तथा अविनाशी ब्रह्म की स्तुति एवं प्रणव सहित वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए भक्ति पूर्वक सूर्यदेव का उपस्थान करते थे। तदंतर आश्रम पर लौटते और अपने ही लाए हुए समीरा कुशा तथा मिट्टी आदि द्रव्यों से और फल फूल तुलसी दल एवं सर्वस्व जल से एकाग्रता पूर्वक जगदीश्वर भगवान वासुदेव की पूजा करते थे। भगवान की पूजा के समय वे भक्ति के प्रवाह में डूब जाते थे। एक दिन की बात है, महाभाग, राजा भरत प्रातः काल स्नान करके एकाग्रसित हो जप करते हुए 3 मुहूर्त से घड़ी तक सालग्रामी के जल में खड़े रहे। ब्राह्मण, इसी समय एक प्यासी हरिणी जल पीने के लिए अकेली वन से नदी के तट पर आई। उसका प्रसव काल निकट था, वह प्राय जल पी चुकी थी। इतने में ही सब प्राणियों को भय देने वाली सिंह की गर्जना उस समय से सुनाई पड़ी। फिर तो वह उस सिंहनाद से भयभीत हो नदी के तट की ओर उछल पड़ी। बहुत ऊंचाई की ओर उछलने से उसका गर्भ नदी में गिर पड़ा और तरंग मालाओं से डूबता उतराता हुआ वेग से बहने लगा। राजा भरत ने गर्भ से गिरे हुए उस मृग के बच्चे को दयावश उठा लिया। मुनिवर उधर वह हरिणी गर्भ गिरने के अत्यंत दुख से और बहुत ऊंचे चढ़ने के परिश्रम से थक कर एक स्थान पर गिर पड़ी और वहीं मर गई। उस हरिणी को मरी हुई देख तपस्वी राजा भरत मृग के बच्चे के लिए अपने आश्रम पर आए। राजा भरत मृग के बच्चे को लिए हुए अपने आश्रम पर आए और प्रतिदिन उसका पालन पोषण करने लगे। मुने उनसे पोषित होकर वह मृग का बच्चा बढ़ने लगा। उस मृग में राजा का शीश जैसा आसक्त हो गया था, वैसा भगवान में नहीं हुआ। उन्होंने अपने राज्य और पुत्रों को छोड़ा, समस्त भाई बंधुओं को भी त्याग दिया, परंतु इस हरिण के बच्चे में ममता पैदा कर ली। उनका शीश मृग की ममता के वशीभूत हो गया, इसीलिए उनकी समाधि भंग हो गई। तदंतर कुछ समय बीतने पर राजा भरत मृत्यु को प्राप्त हुए। उस समय से जैसे पुत्र पिता को देखता है, उसी प्रकार वह मृग का बच्चा आंसू बहाते हुए उनकी ओर देख रहा था। राजा भी प्राणों का त्याग करते समय उस मृग की और देख रहे थे। दिव्य श्रेष्ठ मृग की
भावना करने के कारण राजा भरत दूसरे जन्म में मरक हो गए, किंतु पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होने से उनके मन में संसार की ओर से वैराग्य हो गया। वे अपनी माँ को त्याग कर पुनः शालग्राम तीर्थ में आए और सूखे घास तथा सूखे पत्ते खाकर शरीर का पोषण करने लगे। ऐसा करने से मृग शरीर की प्राप्ति करने वाले कर्म का प्रायश्चित हो गया। अर्थ वही अपने शरीर का त्याग करके वे जाति इसमें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाले ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए। सदाचारी योगियों के श्रेष्ठ एवं शुद्ध कुल में उनका जन्म हुआ। वे संपूर्ण विज्ञान से संपन्न तथा समस्त शास्त्रों के तत्वज्ञ हुए। मुनिश्रेष्ठ उन्होंने आत्मज्ञान को प्रकृति से परे देखा। माँ मुने वे आत्मज्ञान संपन्न होने के कारण देवता आदि संपूर्ण भूतों को अपने से अभिन्न देखते थे। उपनयन संस्कार हो जाने पर वे गुरु के पढ़ाए हुए वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं करते थे, किन्हीं वैदिक कर्मों की ओर ध्यान नहीं देते और न शास्त्रों का उपदेश ही ग्रहण करते थे। जब कोई उनसे बहुत पूछताछ करता तो वे जड़ के समान गंवारू सी बोली में कोई बात कह देते। उनका शरीर मैला कुशला होने से निंदित प्रतीत होता था। मुने वे सदा मलिन वस्त्र पहना करते थे। इन सब कारणों से वहाँ के समस्त नागरिक उनका अपमान किया करते थे। सम्मान योग संपत्ति की अधिक हानि करता है और दूसरे लोगों से अपमानित होने वाला योगी योग मार्ग में शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ऐसा विचार करके वे परम बुद्धिमान ब्राह्मण जन साधारण में अपने आप को जड़ और उन्मत्त सा ही प्रकट करते थे। भीगे हुए चने और उड़द बड़े साग जंगली फल और अन्न के दाने आदि जो सामयिक खाद्य वस्तु मिल जाती उसी को बहुत मानकर खा लेते थे। पिता की मृत्यु होने पर भाई भतीजे और बंधु बांधवों ने उनसे खेती बाड़ी का काम कराना आरंभ किया। उन्हीं के दिए हुए सड़े गले अन्न से उनके शरीर का पोषण होने लगा। उनका एक अंग बैल के समान मोटा था और काज में वे जड़ की बातें जुटे रहते थे। भोजन मात्र ही उनका वेतन था, इसीलिए सब लोग उनसे अपना काम निकाल लिया करते थे। ब्राह्मण एक समय स्ववीर राज ने शिबिका पर आरूढ़ हो इक्षुमती नदी के किनारे महर्षि कपिल के श्रेष्ठ आश्रम पर जाने का निश्चय किया था। वे मोक्ष धर्म के ज्ञाता माँ मुनि कपिल से यह पूछना चाहते थे कि इस दुख में संसार में मनुष्यों के लिए कल्याणकारी साधन क्या है। उस दिन राजा की बेकार में बहुत से दूसरे मनुष्य भी पकड़े गए थे। उन्हीं के बीच भरत मुनि भी बेगार में पकड़कर लाए गए। नारद जी ही वे संपूर्ण ज्ञान के एकमात्र भाजन थे। उन्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। अर्थ वे अपने पाप में प्रारब्ध का सही करने के लिए उस शिविका को उस कंधे पर उठाकर ढोने लगे। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ जड़ भरत जी सूर्य जीवों को बचाने के लिए 4 हाथ आगे की भूमि देखते हुए मंद गति से चलने लगे, किंतु उनके सिवा दूसरे कार जल्दी चल रहे थे। राजा ने देखा कि पालकी समान गति से नहीं चल रही है तो उन्होंने कहा, अरे पालकी ढोने वाले कारों यह क्या करते हो। सब लोग एक साथ समान गति से चलो। किंतु इतना कहने पर भी जब शिविका की गति पुनः वैसी ही विषम दिखाई दी तब राजा ने डांटकर पूछा, अरे यह क्या है, आप लोग मेरी आज्ञा के विपरीत चलते हो। राजा के बार ऐसे वचन सुनकर पालकी ढोने वाले कारों ने जड़ भरत की ओर संकेत करके कहा, यही धीरे धीरे चलता है। राजा ने पूछा, अरे क्या आप थक गया हैं, अभी तो थोड़ी ही दूर तक आपने मेरी पालकी ढोई है, क्या आपको ये परिश्रम सहन नहीं होता। वैसे तो आप बड़ा मोटा ताजा दिखाई देता है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, न मैं मोटा हुआ और न मैंने आपकी पालकी ही ढोई है, न तो मैं थका हुआ और न मुझे कोई परिश्रम ही होता है। इस पालकी को ढोने वाला कोई दूसरा ही है। राजा बोले, मोटा तो आप प्रत्यक्ष दिखाई देता है और पालकी आपके ऊपर हब भी मौजूद हैं और बोझ ढोने में 1.5 आरियों को परिश्रम तो होता ही है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, इस विषय में मेरी बात सुनो। सबसे नीचे पृथ्वी है, पृथ्वी पर 2
पैर हैं, दोनों पैरों पर 2 जंघें हैं, उन जंघों पर दो दो उरु हैं तथा उनके ऊपर उदर हैं, फिर उदर के ऊपर साटी भुजाएं और कंधे हैं और कंधों पर यह पालकी रखी गई है। ऐसी दशा में मेरे ऊपर भार कैसे रहा? पालकी में मैं भी जिसे पालकी में भी जिसे आपका कहा जाता है वह शरीर रखा हुआ है। राजन, मैं, आप और अन्य सब जीव पंचभूतों द्वारा ही ढोए जाते हैं तथा ये भूतवर्ग भी गुणों के प्रभाव में पढ़कर ही बाज जा रहा है। पृथ्वी पटे ये सत्व आदि गुण भी कर्मों के वशीभूत हैं और वह कर्म समस्त जीवों में अविद्या द्वारा भी संचित हैं। आत्मा तो शुद्ध, अक्षर, शांत, निर्गुण और प्रकृति से परे है। वह एक ही संपूर्ण जीवों में व्याप्त है। उसकी वृद्धि अथवा ह्रास कभी नहीं होता। जब आत्मा में न तो वृद्धि होती और न ह्रास ही, तब आपने किस युक्ति से यह बात कही कि आप मोटा हैं? यदि क्रमश पृथ्वी, पैर, जंघा, उरु, कटी तथा उदर आदि अंगों पर स्थित हुए कंधे के ऊपर रखी हुई यह शिविका मेरे लिए भार रूप हो सकती है तो उसी प्रकार आपके लिए भी तो हो सकती है। राजन, इस युक्ति से तो अन्य समस्त जीवों ने भी न केवल पालकी उठा रखी है बल्कि संपूर्ण पर्वत, वृक्ष, ग्रह और पृथ्वी आदि का भार भी अपने ऊपर ले रखा है। राजन, जिस द्रव्य से ये पालकी बनी हुई है उसी से यह आपका, मेरा अथवा अन्य सबका शरीर भी बना है, जिसमें सब ने ममता बढ़ा रखी है। सनंदन जी कहते हैं, ऐसा कहकर वे ब्राह्मण देवता कंधे पर पालकी लिए मौन हो गए। तब राजा ने भी तुरंत पृथ्वी पर उतरकर उनके दोनों शरण पकड़ लिए। राजा ने कहा, हे विप्र, ये पालकी छोड़कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और बताइए ये सदम वेश धारण किए हुए आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं अथवा आपके यहाँ आगमन का क्या कारण है? ये सब बात मुझसे कहिए। ब्राह्मण बोले, भूपाल सुनो, मैं कौन हूँ यह बात बताई नहीं जा सकती। आपने जो यहाँ आने का कारण पूछा उसके उत्तर में यह निवेदन है कि कहीं भी आने जाने का कर्म फल के उपभोग के लिए हुआ करता है। धर्म जनित सुख दुखों का उपभोग करने के लिए ही जीव देह आदि धारण करता है। भूपाल, सब जीवों की संपूर्ण अवस्थाओं के कारण केवल उनके धर्म और अधर्म ही हैं। राजा ने कहा, इसमें संदेह नहीं है कि सब कर्मों के धर्म और अधर्म ही कारण है और कर्म फल के उपभोग के लिए एक देह से दूसरी देह में जाना होता है। किंतु आपने जो ये कहा है कि मैं कौन हूँ, यह बात बताई नहीं जा सकती। इसी बात को सुनने की मुझे इच्छा रही है। ब्राह्मण बोले, राजन, अ शब्द का उच्चारण जिया, दंत, होठ और तालु ही करते हैं, किंतु ये सब नहीं है, क्योंकि ये सब उस शब्द के उच्चारण मात्र से हेतु हैं। तो क्या इन जिया आदि कारणों के द्वारा यह वाणी स्वयं अपने को कहती है? नहीं अर्थ, ऐसी स्थिति में आप मोटा हैं ऐसा कहना कदापि उचित नहीं है। राजन, सिर और हाथ, पैर आदि लक्षणों वाला यह शरीर आत्मा से पृथक ही है। अर्थ, इस शब्द का प्रयोग मैं कहाँ और किसके लिए करूँ? नरश्रेष्ठ, यदि मुझसे भिन्न कोई और भी सजातीय आत्मा हो तो भी यह मैं हूँ और यह अन्य, ऐसा कहना उचित हो सकता था। जब संपूर्ण शरीर में एक ही आत्मा विराजमान है तब आप कौन और मैं कौन हूँ इत्यादि प्रश्नवाचक व्यर्थ ही है। नरेश, आप राजा हो, ये पालकी है और ये सामने पालकी ढोने वाले खड़े हैं तथा ये जगत आपके अधिकार में है। ऐसा जो कहता है वह वास्तव में सत्य नहीं है। वृक्ष से लकड़ी पैदा हुई और उससे ये पालकी बनी जिस पर आप बैठते हो। यदि इसे पालकी ही कहा जाए तो इसका वृक्ष नाम अथवा लकड़ी नाम कहाँ चला गया? ये आपके सेवक गण ऐसा नहीं कहते कि महाराज पेट पर चढ़े हुए हैं और न कोई आपको लकड़ी पर चढ़ा हुआ बतलाता है। सब लोग पालकी में ही बैठा हुआ बतलाते हैं, किंतु पालकी क्या है? लकड़ियों का समुदाय। वह अपने लिए एक विशेष नाम का आश्रय लेकर स्थित है। नरश्रेष्ठ, इसमें से लकड़ियों के समूह
को अलग कर दो और फिर खोजो आपकी पालकी कहाँ है। इसी प्रकार साटे की सलाखाओं से तीलियों को पृथक करके विचार करो, साटा नाम की वस्तु कहाँ से ले गई। यही न्याय आपके और मेरे ऊपर लागू होता है, अर्थात मेरे और आपके शरीर भी पंचभूत से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। पुरुष स्त्री, गाय, बकरी, घोड़ा, हाथी, पक्षी और वृक्ष आदि लौकिक नाम क्रम जनित विभिन्न शरीरों के लिए ही रखे गए हैं, ऐसा जानना चाहिए। भूपाल, आत्मा न देवता है, न मनुष्य, न पशु है, न वृक्ष ही है। ये सब तीर्थों शरीरों की आकृति के भेद हैं, जो भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार उत्पन्न हुए हैं। राजन लोक में जो राजा के सिपाही तथा और भी जो ऐसी वस्तुएं हैं, वे सब काल्पनिक है, सत्य नहीं है। नरेश, जो वस्तु परिणाम आदि के कारण होने वाली किसी नई संज्ञा को कालांतर में भी नहीं प्राप्त होती, वही पारमार्थिक वस्तु है। विचार करो वह क्या है। आप समस्त प्रजा के लिए राजा हो, अपने पिता के पुत्र हो, शत्रु के लिए शत्रु हो, पत्नी के लिए पति और पुत्र के लिए पिता हो। भूपाल, बताओ मैं आपको क्या कहूँ। मई पटे, आप क्या हो। यह सिर हो या गिरवा अथवा पेट या पैर आदि में कोई हो तथा ये सिर आदि भी आपके क्या हैं। पृथ्वी पटे, आप संपूर्ण अवयव से पृथक स्थित होकर भली भांति विचार करो कि मैं कौन हूँ। नरेश, आत्मा तत्व जब इस प्रकार स्थित है, जब सबसे पृथक करके ही उसका प्रतिपादन किया जा सकता है, तो मैं उसे इस नाम से कैसे बता सकता हूँ। ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः।